हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो ये ब्लॉग है मंडे का, आज ही का ब्लॉग है और आज ही ये जाएगा। तो आज है 6 मई है और दिन है सोमवार। तो आज के दिन मेरा फास्ट रहता है, सोमवार के दिन व्रत रखती हूँ मैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं बहुत अच्छे से घर को क्लीन करूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद ही पूजा करूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, पूजा जब हम करते हैं ना तो अच्छे से हमारा मन लगता है अगर घर साफ़ सुथरा रहेगा तो। आज आपके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का। सुबह 8 बजे से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था। मयंक जा चुका था, उसके पापा भी ड्यूटी जा चुके थे, बस मैं घर में अकेली थी। और जब घर में कोई नहीं रहता उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की। और आजकल ना आप सबको पता है गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब गर्मी में मन नहीं करता, लेकिन एक गृहिणी होती है ना, जो एक हाउस वाइफ होती है, उसको तो गर्मी सर्दी कोई भी हो मौसम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो चाहती है कि अपने घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखे, कोई भी मतलब इधर उधर सामान फैला ना रहे। जितना हो सके उतना कोशिश करती है कि घर साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो आज मैंने बहुत सारी क्लीनिंग की है। पूरा व्लॉग देखना अच्छे से, बहुत अच्छी वीडियो है, फुल वॉच करना। और जो भी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा व्लॉग बनाने की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम को अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि बेडरूम में ज़्यादा कुछ काम नहीं था और बेडरूम का मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना था। लेकिन हाँ, ये सेकंड वाला रूम है, इसकी अलमारी है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, मतलब गंदी नहीं हो रही थी, जैसे डस्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या है, कपड़े थे ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखे थे। और कुछ सर्दियों के कपड़े रह भी गए थे, धुले हुए थे लेकिन रह गए थे, रख नहीं पाई थी मैं उनको। तो वो कपड़े भी मुझे अब निकालने हैं। और इससे जो नीचे वाले जो सेक्शन है 2 अलमारी के, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब जो यूज नहीं हो रहा था ऐसा सामान भरा हुआ था। और काफ़ी टाइम से ये था यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इस तरीके से हम अपने घर में बहुत सारा ऐसा कबाड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। मैं तो उसको कबाड़ा ही बोलूँगी। मैं भी ऐसी ही हूँ कि कोई भी चीज़ हो मुझे ऐसा लगता है यूज में आ जाएगी और इसको कुछ दिन रख लूँ और यूज में आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता है ना, ऐसे सोचते सोचते हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने इसलिए रखी हुई थी, मतलब फेंकी नहीं थी, कि मैं उनका कुछ ना कुछ रीयूज करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ ना, टाइम नहीं मिल पाया, आपको पता है, कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं मैं मतलब शूट कर पा रही थी। ऐसे कामों के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अब मैं प्रॉपर अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। हर चीज़ का एक एक कोना मैं एक दिन पकड़ रही हूँ और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और मतलब क्लीन कर रही हूँ। जहाँ मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि यहाँ आज ज़रूरत है, और एक ही कोना पकड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ मैं। इतना करती हूँ कि हाँ, मैं आज के दिन में इतना काम कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर हस्बैंड और बेटा कोई भी अगर घर में होता तो मैं इतनी साफ़ सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो लोग रहते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ डिमांड रहता है कि ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो, वो बना दो। तो इसलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि घर में कोई ना रहे उस टाइम पे मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ। तो यहाँ मैंने पूरी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जितना भी फेंकने वाला सामान था, बिल्कुल मोह माया त्याग करके मैंने उसको मतलब बोलते हैं ना, डिक्लेटर कर दिया, हटा दिया है। बहुत मतलब मन था, मतलब कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जिनसे हम बहुत जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं, नहीं मतलब हटाते हैं। लेकिन आज मैंने बेटे के भी बहुत सारे कपड़े अलमारी से हटा दिए हैं और अपने भी, मतलब मेरे तो यहाँ थे ही नहीं ज़्यादा, बस कुछ कुछ रखे थे दुपट्टा वगैरह, वो भी मैंने आज निकाल दिए हैं। और उसके बाद जो गर्म कपड़े थे वो एक साइड को रख दिए। और डेली यूज नहीं होते कुछ नए नए कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, वो मैंने एक ट्रॉली बैग में पैक करके रख दिए हैं। तो मेरा मतलब मेरे ही कपड़े थे उस ट्रॉली बैग में, मैंने अपने निकाल करके और हस्बैंड के और बेटे के जो नए नए कपड़े हैं वो उसमें रख दिए हैं। अलमारी में बहुत कम मतलब मैंने उनकी में सामान छोड़ा, जो यूज का है वही छोड़ा है, डेली यूज करते हैं वो लोग। तो यहाँ मैं अपने कपड़े और बेडशीट वगैरह भी फ़ोल्ड करके लेके आ गई थी। और बहुत सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे, आपने देखा होगा शुरुआत में, मतलब चेयर पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो वो भी मैंने मतलब धो दिए। मैं सोच रही थी आज मैं ब्लैंकेट धोऊंगी, लेकिन आज मेरा व्रत था, इसलिए मैंने सोचा कुछ ज़्यादा हैवी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि कम्बल वगैरह धोने के लिए 2 लोग चाहिए। क्योंकि जो डबल बेड का कम्बल है वो मेरे से अकेली से हैंडल नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं धोया। जब हस्बैंड की नाइट शिफ्ट आ जाएगी तब बोलती हूँ उनको, वो हेल्प कर देंगे तो तब धोऊँगी।
तो यहाँ मतलब मैंने आज इसीलिए इस कमरे की अलमारी को पकड़ लिया कि मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ। और इस कमरे में मतलब ऊपर से साफ़ सफाई तो डेली हो रही थी अच्छे से, मतलब वैसे डस्ट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अलमारियाँ पूरी भरी पड़ी थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सामान हटा दिया। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, देखना अलमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई। और वही सामान है जो ज़रूरत का है उसमें। तो देखो नीचे वाले जो मतलब 2 पोर्शन है उसमें कितना मतलब स्पेस बचा हुआ, अभी भी कितना भी सामान रख लो, लेकिन वो मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि कभी इमरजेंसी में कुछ और कपड़े लत्ते आएंगे तो वो रख सकते हैं वहाँ आराम से। तो वहाँ अच्छे से क्लीन हो गया था रूम। मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, काफ़ी टाइम था, लेकिन धूप इतनी तेज़ लग रही थी, मतलब निकल रही थी, और हॉल से डायरेक्ट अंदर में धूप आती है ना, तो बहुत मतलब तेज़ वाली धूप लग रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था मुझे आज करना है, जो काम करना ही है। तो फिर मैं आ गई थी हॉल में, और जो मतलब ये जो बॉक्स रखे हुए इनके भी मैं कवर वगैरह चेंज करूँगी। अभी मैंने सारी मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर चुकी हूँ, बस यही रह रहा था, इसका नंबर नहीं आया था और ये इसलिए छोड़ दिया था कि इसमें गर्म कपड़े रखने थे। एक बॉक्स में पूरे गर्म कपड़े रहते हैं, और ये 2 बॉक्स है ना, इसमें दूसरे वाले में मतलब मेरी जितनी भी हैवी साड़ियाँ हैं वो सारी रहती हैं, साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी पड़ी है दूसरे वाले बॉक्स में, और कुछ नहीं है मेरे कपड़ों के अलावा। तो हम लेडीज़ों के कपड़े इतने होते हैं, और फिर भी कहीं आना जाना हो तो मतलब हमारे पास कपड़े नहीं है, ये होता है। सच में सारी जगह हमारे कपड़े मिलेंगे, कहीं भी देख लेना। और जैसे हस्बैंड लोगों के तो बहुत कम कपड़े होते हैं, फिर भी वो ऐसे नहीं बोलेंगे कहीं जाना होगा तो कपड़े नहीं है। तो चलिए, ये तो घर घर की कहानी है, हर मतलब लेडीज़ की यही चीज़ें रहती है। तो उसके बाद मैंने इसका कवर चेंज कर दिया, और कवर लगाने के बाद मुझे याद आया जो कपड़े रखने थे गर्म वो तो रह ही गए थे। फिर दोबारा से मैंने हटाया था कवर और रख दिया है, जो कपड़े थोड़े से रह गए। फिर उसमें मैंने वो उसकी जो टैबलेट आती है ना, गोलियाँ आती है कपूर की, तो वो भी डाल दी हैं मैंने अब, क्योंकि गर्म कपड़े अब ये बॉक्स मैंने एकदम पैक कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी अब, इसलिए पूरा पैक हो गया अच्छे से। और जो मंदिर के नीचे जो बॉक्स रखे हुए हैं उनके ऊपर पूजा का सामान रहता है, तो नीचे वाला जो कवर है वो बहुत गंदा हो रहा था, उसका वो भी चेंज कर दिया मैंने, दूसरा कपड़ा डाल दिया। क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना, हाथ लग जाते हैं चिकने और जैसे काले हो जाते हैं, पूजा का ज़्यादातर सामान रहता है, तो इसलिए मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद कल रात को आई थी सब्जियां, कल शाम को बहुत सारी सब्जी आई थी। हफ्ते में एक ही बार सब्जियां आती हैं मेरे घर में, मतलब ज़रूरत पड़ती है तो बाद में लेके आ जाते हैं, लेकिन सब्जी मंडी लगती है संडे को, और संडे को सब्जी पूरा मतलब वीक के लिए लेकर आ जाते हैं। फ्रूट्स सब्जी अच्छे से आराम से पूरा वीक निकल जाता है। अब रोज़ रोज़ मतलब कभी कुछ ख़त्म हो रहा कभी कुछ ख़त्म हो रहा है, इससे अच्छा एक बार लेके आ जाओ और पूरे हफ्ते के लिए फ्री हो जाओ। फिर उसके बाद ये सूरैक थी, इस पर भी इतना सारा मतलब सामान हो गया था इकट्ठा, ज़रूरत का है नहीं ज़रूरत का है जो भी है जैसे भी। तो आज मैंने अच्छे से उसको भी कर दिया है, और मनी प्लांट को मैंने अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि उस पर मतलब डस्ट आ गई थी, क्योंकि हॉल में है, हॉल में बहुत सारी मतलब हॉल का गेट ज़्यादातर ऐसे बंद नहीं रहता है, जाली वाला ही बंद रहता है, और आजकल ना आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने हॉल का मतलब जो सूरैक पे मनी प्लांट था उसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। अब बारी आती है किचन की, और किचन तो एक ऐसी जगह है वहाँ कम से कम आपको 1 घंटा लगना ही लगना है पूरा, मतलब किचन में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर से मैंने देखा है किचन में बहुत काम हो जाता है, लेकिन मैंने अच्छे से किचन को समेट दिया है। अभी बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए हैं, अभी मैंने धोए नहीं हैं, पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह जो भी है क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगाती हूँ, किचन से हमेशा झाड़ू स्टार्ट करती हूँ, पोंछा भी किचन से, झाड़ू भी किचन से ही लगाती हूँ। आपको दिख रहा होगा एक बोरा रखा है साइड में पीले कलर का, वो सारा आज मैंने इतना कचरा निकाला है, पूरा भर गया है, और इसको मैं बाहर रखने वाली हूँ, क्योंकि कचड़े वाला तो जा चुका है, ये कल ही जाएगा। तो पूरा मतलब सोचो एक कमरे से, और बस जो मतलब थोड़ा बहुत सूरैक पे कचड़ा था, कचड़ा क्या मतलब ज़्यादातर ऐसे जैसे होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर ली उसके मतलब बहुत सारे कार्टून वगैरह थे, और भी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैं सोच रही थी यूज आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें थी, तो वो भी मैंने
हटा दिया, आज फेंक दिया है। तो पूरा अच्छे से मतलब एक बोरा भर के निकला कचरा, लेकिन मन को बहुत सुकून मिल रहा है, रूम बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी सफाइयाँ जैसे करते रहें टाइम निकाल के। आज मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो मैंने आज बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया है। लेकिन जैसे नहीं टाइम होगा, और आज जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, मैं सच बता रही हूँ, उस दिन मेरा मतलब बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, थकान नहीं लगती। इतना काम करने के बाद भी मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है आगे भी, और भी आपको इससे आगे वाला ब्लॉग का शायद कल मिलेगा, क्योंकि आज तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये खुद ही 15-16 मिनट का हो गया है। अब चलिए, अब किचन में आ गई हूँ। किचन के जितने भी बर्तन वगैरह थे, काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं। सबसे पहले मैंने इन सबको मतलब किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सबसे पहले धोए हैं, क्योंकि मुझे पता है सब्ज़ी वगैरह भी धोनी थी। तो सब्जियों के लिए जगह नहीं थी इतनी, तो मैंने बर्तन का टोकरा खाली था, उसमें लौकी वगैरह, तुरई वगैरह धो करके अच्छे से रख दी हैं। और उसके बाद मैंने बास्केट ले लिया, और टमाटर यहाँ 2 केजी लेके आए थे, तो टमाटर मैं अलग धो के रखूँगी। तो सब्ज़ी में आजकल ना इतनी महंगी सब्ज़ी चल रही है, पता नहीं हमारे यहाँ इतनी महंगी चल रही है कि सारी जगह इतनी महंगी। कोई भी चीज़ लो आप 50-60 से नीचे ही नहीं है। मतलब करेला भी 60 रुपये किलो थे, और नींबू 250 ग्राम 50 रुपये के। मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि सब्ज़ी लें क्या लें और क्या खाएं। आजकल नॉर्मल इंसान तो कुछ खरीद ही नहीं सकता। तो होता है ना, जैसे हो तो डेली मतलब जैसे लोग जैसे काम कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत कम पैसा भी मिल रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वो है कि कोई भी चीज़ आप खा नहीं सकते हो, सब्जियों पे इतनी वो लगी पड़ी है। तो सब्ज़ी वगैरह सारी मैंने धो के रख दी हैं। अब उसके बाद मैं दूध भी रख दूँगी साथ ही साथ, क्योंकि दूध भी आ गया था, और आजकल ना ज़्यादा लेट दूध रखो तो ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने टाइम से ही दूध को भी रख दिया गर्म होने। घर के काम ख़त्म होंगे तब तक हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, और लगे हाथ में इस डिब्बे को भी धो के रख दूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना फिर बाद में बड़ा मतलब यही मैं छोड़ देती। इतना बड़ा डब्बा किचन में दिखता ना, उसमें सिंक में पड़ा, तो ऐसा लगता कितने बर्तन पड़े हुए हैं। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ साथ ही साथ अपना घर का काम मतलब फ्री करती जाऊँ। जहाँ लग गई ना, वहाँ से पूरा काम करके ही हटती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 काम फैला लो, कभी इधर कभी उधर। हमेशा कोशिश ये करो कि एक काम को ख़त्म करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से ना हमको बहुत मतलब वो रहती, एक साइड से काम ख़त्म होगा तो आपको अच्छा फील होगा। अब बस किचन का काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं लगे हाथ पोंछा वगैरह भी लगा देती हूँ, और आज पोंछा लगाऊंगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि डस्ट वगैरह हो जाती है ना, ऐसे कुछ साफ़ सफाई करो तो। अच्छे से बाल्टी भर के लेके आ गई हूँ, और उसमें थोड़ा सा जो हम कपड़े धोते हैं वो वाला सर्फ डाल के लेके आई हूँ, और फिनाइल, ये 2-3 चीज़ें डाल के मैं पोंछा लगाती हूँ। ज़्यादातर ऐसे मैं यही डाल के लगाती हूँ। सर्फ एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। उससे क्या है, घर में मतलब थोड़ा बहुत कहीं दाग धब्बा, कुछ चिकना वगैरह कुछ भी मतलब ज़मीन में जैसे फर्श पे लग जाता है, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने बस रूम वगैरह सब में पोंछा लगा दिए हैं, पोंछा लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं मतलब पोंछा लगाने के बाद मेरा यही काम रहता है, फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि पूजा भी करनी थी, और पूजा में भी थोड़ा टाइम लगने वाला था इसीलिए। और आज मुझे मंदिर भी अच्छे से क्लीन करना है। ये मैंने प्लान बना लिया था, कल मुझे ये सारे काम करने हैं। और आप हमेशा प्लानिंग करके चलोगे ना, तो पक्का आप अच्छे से पूरे घर को मैनेज कर सकते हो। और मतलब धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, मैं बाहर पोंछा लगा के आई थी उस टाइम पे। तो बस यहाँ मैं नहा धो कर के आ गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहन लिया, आज मैंने सोचा चलो आज व्रत है तो साड़ी पहन लेते हैं, ऐसे तो मौका नहीं लगता है। और इतना काम करने के बाद साड़ी वगैरह पहन ली थी। मन तो नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं सुबह से सोच रखा था साड़ी पहनूंगी आज, तो साड़ी पहन ली है। अब बस नहा धो करके अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के आ गई हूँ। ज़्यादा कुछ मेकअप सेकअप नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जल्दी से पूजा वगैरह हो जाए, उसके बाद कुछ पानी वगैरह पी लूँ। और मैं सुबह में पानी पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन नहाने के बाद मतलब ये होता है ना, नहीं मतलब अब ना पूजा करने के बाद ही पिएंगे। तो यहाँ मंदिर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और देखो इतना काला हो रखा था मंदिर, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगी थी क्लीन करने में। कोई भी काम करो आप साफ़ सफाई का, लगता ही है कि मंदिर बहुत जल्दी हो गया, लेकिन टाइम लगता है। और अंदर से मंदिर को एकदम मैंने चमका दिया था, एकदम डीप क्लीनिंग कर दी थी आज मंदिर की अच्छे से।
और कोई भी चीज़ हो आप साफ़ सुथरी करने के बाद में, मंदिर में जब मैंने पूजा करी ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून फील हो रहा था। इतना काम करने के बाद फिर मंदिर भी क्लीन कर लिया था। आज घर में एक अलग ही मतलब रौनक थी, एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से। मतलब पूजा करने के बाद फिर धूप दीप दिखाती है ना, जैसे धूप बत्ती लगा देती, पूरा घर महक जाता है एकदम अच्छे से। तो कभी भी आप घर की साफ़ सफाई करके अच्छे से और उसके बाद पूजा वगैरह करो, बहुत ही सुकून मिलता है। मैं तो अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरे घर की क्लीनिंग होने के बाद पूजा हो जाए। तो सुबह में आज मैं फूल लेने भी नहीं गई थी, अभी फूल तोड़ के लेके आई थी। मैंने सोचा चलो फूल तोड़ के लेके आ जाती हूँ, तो अभी गई थी और उसके बाद कर लेते हैं पूजा। तो मुझे मतलब आप सबसे बस एक ही बात बोलनी है, व्लॉग जैसे आपको बहुत लोग देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, देख रहे हैं व्लॉग, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे आगे वाला और भी अच्छा व्लॉग हो सकता है, आ सकता है। और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अब आ गए हम वीडियो के एंड पे, और देख लीजिए मेरे मंदिर को कितना सुंदर, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, और यहाँ पूजा हो चुकी है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।